एक मित्र ने पूछा है कि आपने स्वर्णिम प्रकाश ध्यान में सहस्त्रार पर ख्याल रखने को कहा, फिर दूसरे दिन नासाग्र दृष्टि और श्वास का प्रयोग करवाया। तांडेन का प्रयोग में नाभि से नीचे ध्यान रखने को कहा, फिर आपने हृदय को फैलाने वाला ध्यान कराया। इन विभिन्न विधियों में से हम किस विधि को चुनें जो आपको रास आए, जिसमें आपको त्वरित परिणाम का एहसास हो, जिसको करके आपको लगे 5 मिनट में 10 मिनट में कि हाँ कुछ महत्वपूर्ण घट रहा है, शांति अवतरित हो रही है, एक तसल्ली, एक चैन, एक संतोष का अनुभव हो रहा है, एक प्रकार का कंटेंटमेंट, कुछ भराव हो गया भीतर। तो जितनी भी ये पद्धतियां हमने की हैं सभी ताओवादी संतों के द्वारा वर्णित हैं। निश्चित रूप से जिन शिष्यों से बात की है वे अलग अलग लोग रहे होंगे। किसी से कहा है पेट पर ध्यान दो, किसी से कहा है कि आज्ञा चक्र पर ध्यान देते हुए श्वास लो, किसी से कहा है कि हृदय में ध्यान को एकाग्र करो, सीने के फूलने पिचकने पर ध्यान दो, किसी से कहा है सहस्त्रार पर भाव करो, सूरज उगा है ऊपर, वहां से स्वर्णिम प्रकाश किरणें भीतर आ रही हैं, पैरों के वहां से अंधेरा भीतर प्रवेश कर रहा है। ये अलग अलग विधियां हैं। यहां तो हमने सीखने के लिए सभी को किया है। घर जाकर आप ऐसा करना, एक विधि को 3 दिन तक लगातार करना, फिर दूसरी मत करना, सिर्फ उसी को 3 दिन तक कंटिन्यूटी में करना। जैसे स्वर्णिम प्रकाश ध्यान सोते समय भी करें, उठते समय भी करें, 20-20 मिनट, तो 3 दिन तक चलने दीजिए। इस 3 दिन में क्या परिणाम आता है उसको एक डायरी में नोट कर लीजिए संक्षेप में, आपको कैसा लगा। फिर दूसरा प्रयोग शुरू कीजिए, तीसरा, चौथा, यहां जितना आपने सीखा है सब प्रयोग कर करके देख लीजिए 3-3 दिन निष्ठापूर्वक, लगन पूर्वक, और डायरी में नोट करते जाइए क्या उसका रिजल्ट आता है। एक 15-20 दिन बाद आप अपने डायरी पढ़ें और एक निष्कर्ष निकालें, इसमें सर्वाधिक अनुकूल कौन सा है, आपके व्यक्तित्व के, आपके रुचि रुझान के अनुसार सबसे सुगम तरकीब कौन सी लगी। हो सकता है किसी व्यक्ति को एक से अधिक विधि ठीक लगे, तो आप उसका फिर समय बांट लें। उदाहरण के लिए स्वर्णिम प्रकाश ध्यान सोते समय किया, उठते समय किया, और दिन दिन भर तांडेन की विधि की। जब याद आ गई तभी, तांडेन की विधि में अलग से तो कोई समय लगता नहीं, आप अपने जीवन के दैनिक क्रियाकलाप करते हुए, साधारण दिनचर्या को जीते हुए तांडेन विधि कर सकते हैं। जो लोग ज्यादा भाव प्रधान हैं उनके लिए आसान होगा। हृदय का फूलना पिचकना एहसास करें, विशेष रूप से जैसा मैंने कहा था, भीतर जाती श्वास के संग हल्के से कंधे ऊपर उठा लेना, ताकि फेफड़े का जो अपर लोब है, ऊपरी हिस्सा, वहां भी हवा पहुंच जाए। 2-3 सेकंड रुके, छूटती हुई श्वास में हल्का सा पेट पर जोर पड़ा। यह सारी प्रक्रिया इतनी आराम से हो कि कुछ खास प्रयास जैसा ना लगे। भारतीय योग प्रणाली में बहुत कुछ प्रयास करना पड़ता है, स्थूल क्रियाकांड है। ताओ में सब चीजें बड़ी सूक्ष्म और बारीक हैं, बस आपको ही पता चलेगा कि कुछ विशिष्ट हो रहा है। बाहर से कोई अनुमान भी ना लगा पाएगा कि आप तांडेन ध्यान विधि कर रहे हैं। तो कभी दोपहर के समय फुर्सत मिली, ये वाली विधि कर ली, सीना फैलने वाली, इसको 10-5 मिनट 15 मिनट, बस इससे ज्यादा की जरूरत नहीं।
तांडेन आप कभी भी कितने भी समय कर सकते हैं। अन्य विधियां का समय है 15-20 मिनट मैक्सिमम, उससे ज्यादा की आवश्यकता नहीं। ज्यादा से ज्यादा 2 बार रिपीट कर सकते हैं 24 घंटे में। इस प्रकार आप अपनी विधि स्वयं चुनिए, क्योंकि हर व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से भिन्न है। और श्वास के लिए यहां पर हम संगीत का उपयोग कर रहे थे। जब संगीत बजाएंगे तो निश्चित रूप से उसमें तो एक खास समय हो जाएगा, इतनी देर में सांस लेनी है, इतनी देर में छोड़नी है, इतनी देर कुंभक करना है। वो सिर्फ इसलिए कि आपको एक अंदाज लग जाए। अब आप उसको अंधानुगमन मत करिए उसका कि बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे करेंगे, नहीं। वो तो एक अंदाज देने के लिए था। अब आप अपनी विधि स्वयं बनाइए। हो सकता है उससे थोड़ा डिफरेंट आपको सूटेबल पड़े, तो अलग अलग ढंग से प्रयोग करके देखिए। जैसे हम रेडीमेड कपड़े लेने जाते हैं ना, तो मिल तो गया पैंट बिल्कुल सही है कमर से, मगर नीचे से 2 इंच ज्यादा लंबा है, तो थोड़ा सा अल्टरेशन करना पड़ता है, 2 इंच काटना पड़ेगा, नाप का हो गया। ठीक ऐसे ही ध्यान की विधियों में हर साधक को थोड़ा सा अल्टरेशन करना पड़ता है। जो विधि सब बताई जा रही है वह एक औसत व्यक्ति के लिए ठीक है, वो सबके लिए ठीक नहीं हो सकती। आपको हो सकता है उसमें छोटा मोटा कोई चेंज करके आप पाएंगे, आहा अब मजा आया। बिल्कुल ठीक, आपके लिए वही ठीक है। अपने विवेक का, अपने कॉमन सेंस का इस्तेमाल हमेशा कीजिए। आपको अंधे अनुयायी नहीं बनना है। दूसरे से सीखिए, समझिए, प्रयोग कीजिए। फिर अपने कॉमन सेंस से आप देखिए क्या उचित लगता है। कहीं कुछ छोटा सा चेंज करने पे क्या और अच्छा लगता है। यदि लगता है तो बिल्कुल ठीक, वैसा ही कीजिए। हमेशा प्रयोग धर्मी रहिए। जैसे वैज्ञानिक होते हैं, एक्सपेरिमेंटल, हमेशा नए के लिए तैयार। तो भीतर से कोई भाव आता है अपने अंतःकरण से, उसको परमात्मा का ही आदेश समझिए, वैसा करके देखिए। हो सकता है कोई बहुत ही अद्भुत बात बन जाए। तो इस ढंग से आप ताओ की इन विधियों का इस्तेमाल करें।